मैं आपकी दोस्त आयशा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो बिना समय बर्बाद किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कुछ लड़के ऐसा प्रभाव छोड़ जाते हैं कि लोग उनके बारे में बार बार बात करने पर मजबूर हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 1 मिनट में ही भुला दिया जाता है? और क्यों कुछ महिलाएं किसी एक लड़के के बारे में लगातार सोचती रहती हैं, यहाँ तक कि जब वह उनके आसपास भी नहीं होता? असली सच्चाई ये है कि किसी महिला के दिमाग में अपनी यादें बनाना किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी और अट्रैक्शन के रियल फंडों पर निर्भर करता है। लड़के अक्सर यही सोचते हैं कि किसी लड़की को मिस करवाने के लिए बस गेम खेलना या उसे इग्नोर करना ही काफी है। लेकिन भाई, ये सोच पूरी तरह गलत है। अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई लड़की तुम्हारी मौजूदगी के बिना रह ही ना सके, तो तुम्हें उसके दिल को छूना पड़ेगा, ऐसा कि वह तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करे। आज हम जानेंगे वो सारे स्टेप्स जो तुम्हें लेने होंगे ताकि कोई भी लड़की तुम्हें इतना ज्यादा मिस करे कि वह तुम्हारे बारे में सोचते सोचते पागल हो जाए। चाहे तुम नई रिलेशनशिप में हो, लॉन्ग डिस्टेंस को हैंडल कर रहे हो या फिर किसी पुराने रिश्ते को दोबारा जिंदा करना चाहते हो, ये स्ट्रैटेजीज हमेशा काम आएंगी। नंबर 1, एब्सेंस की ताकत। कहते हैं ना, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। लेकिन यह तभी सच होता है जब इसका सही इस्तेमाल किया जाए। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल रहोगे, हमेशा मैसेज, कॉल और प्रेजेंट रहोगे, तो उसे तुम्हें मिस करने का मौका ही नहीं मिलेगा। असली ट्रिक है कंट्रोल्ड डिस्टेंस। कभी कभी थोड़ी दूरी बनाकर रखो। हर बार पहला मैसेज मत करो, उसे भी मौका दो बातचीत शुरू करने का। जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो, तब उसके मन में सवाल उठने लगते हैं, ये क्या कर रहा है, कहाँ बिजी है। इसके साथ ही अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी जरूरी है। अगर तुम हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करोगे या हर रिक्वेस्ट पर हाँ कहोगे, तो वह तुम्हारी वैल्यू कम कर देगी। इसके बजाय अपने इंटरेक्शन का पेस स्लो रखो। कभी देर से रिप्लाई करो, कभी पूरी तरह अवेलेबल मत रहो। इससे एक मिस्ट्री क्रिएट होती है और वो सोचने लगती है, अब ये कब मैसेज करेगा। साथ ही अपनी लाइफ में बिजी रहो। जब उसे दिखता है कि तुम्हारे पास अपने गोल्स और हॉबीज हैं और तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती, तब वो तुम्हारी एब्सेंस को और भी ज्यादा फील करती है। तुम्हारे छोड़े हुए स्पेस का असर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ता है और तभी से उसकी लॉन्गिंग शुरू होती है। कभी कभी एक छोटा सा साइलेंस पीरियड इतना पावरफुल हो सकता है कि वो सोचने लगे, हाँ, मैं इसकी बातें कितनी मिस करती हूँ। स्टेप 2, इमोशनल कनेक्शन। फिजिकल प्रेजेंस से ज्यादा पावरफुल है। सिर्फ तुम्हारे ना होने से कोई लड़की तुम्हें मिस नहीं करेगी। वो तुम्हें इसलिए याद करती है क्योंकि तुम उसे कैसा महसूस करवाते हो। अगर तुम चाहते हो कि वह हमेशा तुम्हारे बारे में सोचे, तो तुम्हें उसके दिल तक पहुंचना होगा। ऐसे मोमेंट्स बनाओ जो वो कभी भूल ना सके। स्मॉल टॉक से बाहर निकलो, उसके सपनों के बारे में बात करो, उसके डर और पैशंस को समझो। जब उसे महसूस होता है कि तुम उसे सच में समझते हो, तब एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बन जाता है। शेयर की गई एक्सपीरियंसेस का भी बड़ा महत्व होता है, चाहे वो एक रैंडम रोड ट्रिप हो, लेट नाइट डीप कन्वर्सेशन हो, या फिर कोई ऐसी फनी इनसाइड जोक जो सिर्फ आप दोनों ही समझते हो। ये बातें उसके दिमाग में बस जाती हैं। जब भी वो इन पलों को याद करती है, उसे तुम्हारी कमी महसूस होती है। उसका इमोशनल सेफ स्पेस बनो। अगर उसे लगे कि वो तुम्हारे साथ बिना किसी जजमेंट के अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती है, तो उसका ट्रस्ट और अटैचमेंट और गहरा होगा। वो तुम्हारे साथ एक अलग कंफर्ट और सिक्योरिटी फील करेगी। छोटी छोटी थॉटफुल चीजें भी डीप इम्पैक्ट डालती हैं, जैसे बिना किसी वजह के दिल से भेजा गया मैसेज या कोई छोटी सी चीज जो उसे तुम्हारी याद दिला दे। अगर तुम उसे दिल से हंसा सकते हो और उसके साथ जॉयफुल मोमेंट्स क्रिएट करते हो, तो जब तुम उसके पास नहीं होते, वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि उन फीलिंग्स को भी मिस करती है जो उसे तुम्हारे साथ महसूस होती है। नंबर 3, पुश एंड पुल इफेक्ट। ये पुश एंड पुल गेम
एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल टूल है जो अट्रैक्शन को एडिक्टिव बना देता है। महिलाएं उन मर्दों की तरफ खींचती हैं जो कभी उन्हें पूरी अटेंशन देते हैं और कभी थोड़ा पीछे हट जाते हैं। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि बैलेंस का खेल है। थोड़ी क्लोजनेस और थोड़ी मिस्ट्री जरूरी है। कभी उसे पूरी तवज्जो दो, उसकी तारीफ करो, उसका दिन बना दो और फिर थोड़ा पीछे हट जाओ, थोड़ी सी दूरी बना लो। ये कॉन्ट्रास्ट उसकी नजर में तुम्हारी प्रेजेंस को और भी स्पेशल बना देता है। अगर तुम हमेशा कहते रहोगे कि वो कितनी खूबसूरत है, तो धीरे धीरे वो तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्स को हल्के में लेने लगेगी। लेकिन अगर तुम बीच बीच में तारीफ करना बंद कर दो, तो वह सोचेगी, क्या हुआ, अब ये मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहा? और तब वो तुम्हारे वैलिडेशन को तरसने लगेगी। अपनी लाइफ का हर डिटेल मत खोलो, उसके मन में थोड़ी क्यूरियोसिटी रहने दो। जब वो तुम्हारे बारे में सोचते हुए क्यूरियस होगी, तो वो तुम्हें ज्यादा याद करेगी। अगर तुम हमेशा प्रिडिक्टेबल रहोगे, तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा अनसर्टेनिटी ऐड कर दो, वो सोचेगी, ये कब मैसेज करेगा, कब मिलेगा। यही एंटीसिपेशन अट्रैक्शन को जिंदा रखती है। थोड़ा पुश, थोड़ा पुल, और देखो कैसे वो तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगी।